हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटेरिया करंट अफेयर बुक लेकर आई हूँ, जो कि वार्षिकी 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का इसमें क्वेश्चन है। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 3 और 4 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने फटाफट 100.com और प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, बिना देखे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। जिंग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें सत्य हो जाएगा केवल 1 और 2। 1 और 2 सही है। अग्निबाण सिंगल पास 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, जो हाल ही में खबरों में रहा था, यह किस राज्य में स्थित है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो है यह हो जाएगा कर्नाटक में। 3 का आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। 4 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि असत्य है। 2 जो है असत्य है, बाद बाकी तो सही है। तो देखते हैं जो सही है उसे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। तीसरा में है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागशास्त्र वन क्या है? 5 का आंसर डी हो जाएगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना और उसमें सत्य कथन का चयन करना है। 6 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सही है। बी में है 2, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। 6 का आंसर 2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? 7 का आंसर भी हो जाएगा, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? 8 का आंसर भी हो जाएगा, यूनिसेफ के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें सत्य कथन कौन सा है जो देखना है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, जो सही है। 2 और 3 इसमें सही है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था। 2024 का जो जी शिखर सम्मेलन था वह 50वां शिखर सम्मेलन था। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? 10 का आंसर ए हो जाएगा, पराग्वे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 11 का आंसर सी हो जाएगा, 65.79%। 12 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करना है। 12 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। बाद बाकी सही है। IPL 2024 17वां संस्करण था। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया। चलिए इसे मिलाते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी का संबंध हो जाएगा लोकपाल सचिव से। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है यह लोकपाल सचिव है। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ये जो हैं हो जाएंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक।
सी में देखेंगे श्री कमल किशोर सोन, इनका संबंध हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम सियानी का नया महानिदेशक कमल किशोर सेन हो जाएंगे। चौथा है श्रीमती विजया भारती, इनका संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? 14 का आंसर डी हो जाएगा, मैक्सिको में। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। 15 का आंसर बी हो जाएगा, नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, जो कि गलत है, यहाँ मंगल ग्रह हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? 17 का आंसर डी हो जाएगा, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? 18 का आंसर डी हो जाएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमैक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। 19 का आंसर जो है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश में 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूके से। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस गठबंधन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, विश्व बैंक ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ चयन करना है। 22 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। 2 में है, भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, हिल्सा के नाम पे मंगल ग्रह के 3 क्रेटर्स में से एक का नाम रखा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? 24 का आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 25 का आंसर बी हो जाएगा, उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? 26 का आंसर ए हो जाएगा, निमहैंस बेंगलुरु को। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्र के लिए बीमरेन पहल शुरू की है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, विदेश मंत्रालय और बंगाल के खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने। 28 हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? 28 का आंसर बी हो जाएगा, सिंगापुर से। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शेइनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 29 का आंसर डी हो जाएगा, मैक्सिको की। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ईएसए के साथ। किस अंतरिक्ष संगठन ने
प्रवाह नाम से कंप्यूटेशन फ्यूल्ड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। 31 का आंसर ए हो जाएगा, इसरो ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? 32 का आंसर बी हो जाएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? 33 का आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर में। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हाला टॉम्स डाउटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 34 का आंसर ए हो जाएगा, आइसलैंड का। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? 35 का आंसर ए हो जाएगा, नीदरलैंड। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश को। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरोलिसिस क्या है? टी कोरोना बोरोलिस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ए, तारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 38 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन जो है यह हो जाएगा फिलीपींस में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? 40 का आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? 41 का आंसर ए हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 42 नंबर क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 42 का आंसर डी हो जाएगा, अरुंधति राय को। 43 नंबर क्वेश्चन है, पल्लीकरनई मार्शल लैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? 43 का आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। 44 नंबर क्वेश्चन है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? 44 का आंसर डी हो जाएगा, ओलेग कोनोनेको। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? 45 का आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 46 का आंसर सी हो जाएगा, सबरजोत सिंह ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है? 47 का आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश में। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 48 का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति जो है इसका संबंध हो जाएगा एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। 49 का आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, अनामिका बी राजीव। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। इस बार अलग टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है एडुटेरिया में, कहीं असत्य है और कहीं सत्य है, तो इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा।
पहला का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया है। दूसरा क्या है कि भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है यह सत्य है। वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म 70C का संबंध किससे है? 3 का आंसर सी हो जाएगा, मतदान केंद्र पे दर्ज मतों के लेखा जोखा से। फॉर्म 17C का संबंध मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? 4 का आंसर ए हो जाएगा, स्पेन। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण रूप क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? 6 का आंसर सी हो जाएगा, फ्रिंज। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। 7 का आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें केवल 2 जो है वह सही है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एआई क्रिश और एआई भूमि समाचार एंकर है। एआई क्रिश और एआई भूमि जो है यह एक समाचार एजेंसी है। 7 का आंसर 2 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए पेरीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? 8 का आंसर बी हो जाएगा, नासा ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? ड्रोन दीदी योजना का संबंध हो जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय से। 9 का आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 10 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? 11 का आंसर सी हो जाएगा, अनसुईया सेन गुप्ता। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? 12 का आंसर ए हो जाएगा, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी के रूप में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। 14 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, CAR टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? 15 का आंसर बी हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मिलान करना है। सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में उपलब्धि है। इसका मिलान करते हैं। टोम लैम का संबंध हो जाएगा वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में। जॉन सेलेविन जो है यह अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के अध्यक्ष हैं। लुइस अबिनादर का संबंध हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में। आंद्रेई बोलोसाउ, इनका संबंध हो जाएगा रूस का रक्षा मंत्री के संबंध में।
17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? 17 का आंसर सी हो जाएगा, जापान के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 18 का आंसर डी हो जाएगा, न तो एक और ना ही दो जो कि है सत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? 19 का आंसर बी हो जाएगा, जिनेवा में। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अखबारों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? 20 का आंसर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? 21 का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 22 नंबर क्वेश्चन है, NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई हैं? 22 का आंसर बी हो जाएगा, 60%। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? 23 का आंसर बी हो जाएगा, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना। 24 नंबर क्वेश्चन है, फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है? 24 का आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका में। 25 नंबर क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? 25 का आंसर बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी को देश का दर्जा दिया है? 26 का आंसर ए हो जाएगा, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन में। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 27 का आंसर सी हो जाएगा, IIT जोधपुर ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, नासा इसरो सिंथेटिक एस्चर रडार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? 28 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। केवल 2 जो है सही है। निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? 29 का आंसर बी हो जाएगा, 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्टि मोइना योजना शुरू की है? 30 का आंसर डी हो जाएगा, असम राज्य सरकार ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? 31 का आंसर ए हो जाएगा, ज्योति रात्रे। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, भूटान के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? 35 का आंसर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 37 का आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल
पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? 38 का आंसर ए हो जाएगा भारत में। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसेट 12b क्या है? 39 का आंसर सी हो जाएगा पृथ्वी के आकार का ब्राह ग्रह। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर कौन बन गई है? 40 का आंसर ए हो जाएगा दीपा करमाकर। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगोलो किस देश में स्थित है? 41 का आंसर भी हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नौसाद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? 42 का आंसर ए हो जाएगा लिथुआनिया का। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किस देश में स्थित है? 43 का आंसर ए हो जाएगा इटली में। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज की है? 44 का आंसर ए हो जाएगा गोवा में। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? 45 का आंसर ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? 46 का आंसर भी हो जाएगा राधिका सेन को। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? 47 का आंसर ए हो जाएगा DRDO के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है? 48 का आंसर ए हो जाएगा स्वचालित तोपखाना प्रणाली। 49 नंबर क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? 49 का आंसर ए हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 50 का आंसर ए हो जाएगा समीर बी कामत। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।